ये उतना लंबा नहीं रहेगा। That's what she said for you. No, you fucked yourself there. What's up guys, welcome back to Indian Fitness Today. आज के वीडियो में हम बात करेंगे लड़की को पटाते कैसे है। यस गाइस, हमने डिसाइड किया कि इस चैनल में जस्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा आपको, आपको लाइफ लेसन्स मिलेगा, चूतियापा भी मिलेगा। हाँ वो भी वही मतलब वही। सो बेसिकली गाइज, आपने देखा होगा यूट्यूब में बहुत हजारों वीडियोस है जो जो टाइटल में रहता है कि लड़कियों को कैसे पटाए, हाउ टू मेक योर क्रश फॉल इन लव विद यू, यू नो, ऐसा करके महिला वशीकरण कैसे करें। हाँ, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, लेकिन अगर ये हंस रहे तो वो अच्छी बात नहीं है गाइज, वशीकरण मत कीजिए। और हम रिएक्ट करेंगे नवजोत भाई के एक चैनल में। जब मैं रिसर्च कर रहा था कि मैं भी वायरल कैसे बन जाऊं, तो नवजोत भाई के चैनल में मैंने देखा कि वाह, इधर तो मतलब बहुत खजाना पड़ा हुआ है जिसके ऊपर हाँ, जिसको यूज किया जा सकता है। हिडन जेम्स है, हाँ हिडन जेम्स है। तो एक वीडियो मैंने 10 सेकंड के लिए देखा, जब नवजोत भाई ने 10 सेकंड के लिए बात किया, मेरे को समझ में आया कि भाई ये तो इसके ऊपर इसकी बजाएंगे। हाँ। तो इंडियन फिटनेस टुडे, आल्सो नोन एज नवजोत भाई's पर्सनल रोस्ट चैनल, विल बी डिस्कसिंग अबाउट लड़कियों को कैसे पटाए। तो हम देखेंगे वीडियो और उस पर रिएक्ट करेंगे और हम भी बताएंगे हमारे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा। क्या एक्सपीरियंस तेरा? घंटे का एक्सपीरियंस? कुछ तेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या शेयर क्या है? तुम ये फालतू के लोग, पर्सनल डैमेज है। जो लोग जो ये पर्सनल डैमेज मैं करूंगा भाई। ये जो लोग खुद कुछ हासिल नहीं कर सकते ना, ये दूसरों की वीडियोस के ऊपर रिएक्शन करते हैं फिर ऐसी वीडियोस। अच्छा, जेलस हूं मैं, जेलस हूं। और क्या, तू जला पड़ा है, बता दें, सुलगी पड़ी है। ये जो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, ये बहुत कौन से? ये हाँ, ये बहुत पुराने खिलाड़ी। ये कौन है? साले ये तेरा नवजोत भाई, तेरा पता है मेरे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? तू मेरे भी ऐसे ही दिख रहा है। आप मेरे नीचे हो ना, डालूंगा आप नीचे हो। नहीं, तेरे नीचे तेरा कोई कुछ और नहीं है। तेरा क्या बोलते हैं उसको? नवजोत भाई हैं अभी स्क्रीन में फिलहाल। ठीक है गाइस, अभी हम जाके देखते हैं नवजोत भाई के वीडियो को। चलिए शुरू कर देते हैं। ऑलराइट, अच्छे कपड़े पहनो, फ्रेंडली स्माइल दो, लड़की की आंखों में देखो, नीचे नहीं। ऐसी फुद्दू सी एडवाइसेस बहुत सारी आपने सुनी होंगी, कुछ तो आजमा के भी देखी होंगी, लेकिन अपनी ड्रीम गर्ल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की आपकी चाहत वो क्या था भाई? वो भाई मतलब ये श्रेयस कामत था, देखा नहीं की तूने? ये श्रेयस कामत की सीन में ऐसे बैठ के देखता है। से ही फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी ऑपोजिट एनर्जीज हैं, और ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। हम सब के अंदर, चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, हम सब के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है और फेमिनिन एनर्जी भी होती है। ये बात है कि लड़कों में प्रीडोमिनेंटली मैस्कुलिन एनर्जी होती है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लड़कियों में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा हो, वैसे ही कुछ केसेस में कुछ लड़कों में फेमिनिन एनर्जी हो सकता है बहुत ज्यादा हो। अगर आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो ये चीज आपके डे टू डे बिहेवियर में, आपकी चाल ढाल अबे साले ये है मैस्कुलिन एनर्जी और तेरा स्लो रहे हो भाई। अबे बेंचद रुक जाओ साले, ये आवाज और वो सिंक में नहीं है साले। गरीबों, इंटरनेट सुधारो पहले अपना। गरीब नहीं, मेरे को तो ठीक से आ रहा है। देखो इधर देखो, ये बोल रहा है कि कुछ लोगों में क्या बोल रहे थे? के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो ये चीज आपके डे टू डे बिहेवियर में, आपकी चाल ढाल में दिखाई देती है। चीजों को आप क्या कर रहे हो भाई? वाह साले, ये तो बता दो, हंसी आ क्यों रही है तुम लोगों को? ये तो बता दो भाई, कर क्या रहे थे? तो ऐसा कोई लड़का जिसमें फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो ऐसी किसी लड़की को जिसमें ऑल्सो फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसको अट्रैक्ट करने में उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम या फिर सिमिलर है और अट्रैक्शन ऑपोजिट एनर्जीज में होती है। वैसे ये आया आपका भाई। ये देखो
साले देख और स्टॉक फुटेज नहीं थे क्या? और स्टॉक फुटेज उसके बाद प्रीमियम वाला वो सब्सक्रिप्शन मांगने लगता है ना। क्या लिखा है मैंने, रुक, अट्रैक्शन ब्लूम्स इन ऑपोजिट एनर्जीज। मैं जो सीख लो सालो, तुम्हारे काम आएगा अगर तुम। देखो क्या बोल रहे थे, क्या कर रहे हो यार। लेकिन लड़के जो होते हैं वो जाने अनजाने में ऐसी गलतियां जरूर कर देते हैं कि लड़कियों के सामने वो ऐसा लगता है कि उनमें फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा है। वो आई एग्री गाइस, डेफिनेटली आई एग्री, बिकॉज़ कुछ लड़के ऐसे सभी करते हैं कि एग्री करेगा। नहीं इस पॉइंट में स्पेसिफिकली मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लड़कों को देखा है जो क्या बोलते हैं, टू गेट इनटू dating or to start dating some girl or even to attract to get her attention, yes, attention, वो क्या करते हैं ना, ये जो लड़कियां सब लड़की पोस्ट सब डालती है ना, हाँ, तो वो मतलब अगर उनके बिलीफ के अगेंस्ट भी है, लाइक देयर आर मेनी मेल फेमिनिस्ट, ठीक है, मेल फेमिनिस्ट जो एक्चुअली फेमिनिस्ट नहीं है, जस्ट टू यू नो, हाँ मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, ऐसे ऐसे करके जाते हैं। हाँ, तो कुछ लोग, बहुत लोग ऐसे मैंने देखे भी है। अगर बीटा मेल जो बोलते हैं ना, उसका एक जो साइन है वो डेफिनेटली है कि यू गेट आउट ऑफ योर बिलीफ सिस्टम जस्ट टू गेट someone's attention, not just attention, the end goal is to get into her pants basically, है ना। तो आप ऐसा मत करो, अपने जो बिलीफ सिस्टम है उसमें काबू, मेक इट स्ट्रांग, दैट विल गिव दैट सो कॉल्ड मैस्कुलिन एनर्जी, एंड सही फेमिनिन जो औरतें होती है उसको वो बहुत अच्छा लगेगा। ये अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट तो देखो कुछ है नहीं, खाली ये है कि जैसे हो वैसे है नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, यू नो, क्योंकि अल्फा तो अभी बहुत लोग सोचते हैं कि वो अल्फा है। एनीवे, a few inches later, I agree a little bit। हाँ, एक कन्फेशन confession। बोलो। हम लोगों ने गलत वीडियो उठा ली। नहीं क्यों? साले तो मेरी कोई उठा ले, तू कोई भी उठा ले, तू ऐसा ही बोलेगा बाद में। अरे बात तो बढ़िया कर रहा है। देखो लड़कियों को ये चीज बहुत ही ज्यादा पसंद नहीं, वो पॉइंट आई डेफिनेटली एग्री, बिकॉज़ मैं भी पहले ये मुझे रोस्ट करने आते और छोड़ दो यार, तुम्हारे भाई रोस्ट नहीं भाई, वी आर ट्राइंग टू यू नो डिस्कस इसके नो अच्छा, वाह इन्होंने सालों ने स्टार्ट की थी वीडियो, ये इसका रोस्टिंग चैनल, पर्सनल रोस्टिंग चैनल है। अब साले जब वीडियो देखी, मैंने कभी नहीं बोला ऐसी चीज जो कि आपको लड़कियों की नजर में अनअट्रैक्टिव बनाती है। ये रे देख सालो, रोस्ट कर लो मुझे, मैं नहीं भाई, वो पॉइंट रेलेवेंट नहीं है। नंबर कितना है अब ले रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हर छोटी छोटी बात पे नहीं। हाँ भाई, थोड़ा मतलब मैं ये बोल रहा था कि ये लास्ट वाले पॉइंट को लेके ना कुछ लोगों के दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज आ सकता है कि शायद लड़कियां कुछ रिच मेन चाहती हैं, कि ऐसा होता है ना, काफी सारे लोगों को ये भ्रम रहता है कि अच्छा वेल टू डू हो, उसको पता हो वो बिजनेसमैन। ऐसा नहीं होता। जब मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर आपको अपना वो पता है, विजन पता है, कुछ क्लैरिटी है आपको अपने फ्यूचर को लेके, तो थोड़ी सी सेंस ऑफ सिक्योरिटी लड़की को आती है। मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। जब मैं रिलेशनशिप में पढ़ा था, सीरियस रिलेशनशिप में पढ़ा था, तो मतलब मैं जीरो था हर लिहाज से। ना मेरे पास एजुकेशन थी, ना मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस तरह से मैं बात करता, ऐसा नहीं था कि मैं सामने वाले को इम्प्रेस ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बातें कुछ इस तरह की थी। अभी मेरी वाइफ ये बात कंफर्म भी कर देगी आपके सामने कि उसको लगता था, उसने यही बात बोली मुझे। मैंने उससे पूछा कि क्या बात मेरी मतलब तुम्हें अच्छी लगी, तो उसने मुझे बोला कि तुम्हारी बातों से लगता था कि तुम जिंदगी में कुछ कर लोगे। ठीक है, तो वो चीज उसको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रही थी कि शायद मैं लाइफ में कुछ कर लूंगा। तो ये मेरा पॉइंट था लास्ट वाला। मतलब ये मत सोच लेना कि कुछ ये वो बात या डेफिनेटली गाइस, पैसा पूत तो क्यों धन संचय, पूत का पूत तो क्यों धन संचय। आपके पास पैसा है, रईस बाप की औलाद हो, अगर आप हरामी हो तो बर्बाद कर दोगे। हाँ एग्जैक्टली। नहीं, वैसी भी लड़कियां होती है जो उनके लिए सिर्फ वही काफी है, यू नो, ऑल दे वांट इज यू नो मनी। देयर आर गर्ल्स लाइक दैट एंड देयर आर गाइस लाइक दैट, बट व्हाट हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑल, बट व्हाट नवजोत भाई इज सेइंग इज कि अगर आप वो जो इफ यू आर नॉट इनसिक्योर अबाउट योर ओन सेल्फ, यू नो, दैट इज द क्योंकि वो जैसे जब तुम जिम जाते हो ना, जहाँ स्टेरॉइड बॉडी बिल्डर्स भरे हो, यू कैन स्मेल टेस्टोस्टेरोन, वैसे ही उनको वो आती है। क्या बोलते हैं उसको, स्मेल को क्या बोलते हैं? स्मेल को स्मेल बोलते हैं, सुगंध। क्या है भाई? सुगंध नहीं है भाई, वो सुगंध नहीं है। सुगंध मींस गुड, उसको बोलती है बदबू आती है, यू नो, इनसिक्योरिटी की बदबू आती है। तो डोंट बी लड़कियां, और ये लड़कियां ऐसा नहीं कि एक्टिवली सोच रही हैं कि ऐसा, वो उनके सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिकली वो बंदा खुद ही डाल रहा है, बंदा खुद ही डाल रहा है। हाँ, अपने बिहेवियर से, बातों से नहीं, अपने बिहेवियर से। और नवजोत भाई ने जो शोल्डर्स, वाइड शोल्डर्स के बारे में बताया था ना, मेरे को अभी याद आ रहा है, मेरे
बकवास नहीं था भाई, इट इज द रियलिटी। क्योंकि मेरे पास्ट से मेरे को कुछ याद आया अभी, जो किसी ने मेरे को बोला था कि आई लाइक योर शोल्डर्स, यू नो, ऐसे, यू नो, आई डोंट केयर अबाउट योर, हाँ ऑफ कोर्स, तभी तो बता रहा है ये, है ना। तब मैं कटिंग कर रहा था, ठीक है, तब मैं कटिंग कर रहा था, तो उसने बोला ये क्या सब करके क्या, मेरे को आई वांट माय मैन टू बी, यू नो, लाइक मैं जब मैं उसके पीछे खड़े रहोगी तो आई शुड नॉट बी सीन, हाँ, यू नो, लाइक सो होता है ये लड़की हाँ, तो हाँ डेफिनेटली होता है। लेकिन सी गाइज, वो वीडियो उतना ही काफी है, उन्होंने सभी पॉइंट कवर किया। लेकिन what I also wanted to have in this video is कि हम अपना कोई, you know, थोड़ा शेयर करें स्टोरी जो आप सीख सके, नॉट द गुड पार्ट, द बैड पार्ट। मेरा है डेफिनेटली एक है, तो उससे आप सीख सकते हो। तो जब मैं मेरे होने के बाद आप बताओ सात्विक भाई, ठीक है, अगर आपका कोई ऐसा टिप है, यू नो, जो आपके, फॉर एग्जांपल जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को ये लड़की बहुत पसंद थी, ठीक है, तो बहुत लाइक आई यूज्ड टू लाइक हर अ लॉट, आई वाज सीवियरली अट्रैक्टेड टू हर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना कि वो जो बोलते हैं ना, आई वाज अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट किड, तो आई डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू अप्रोच हर, एंड शी वाज नॉट इन माय क्लास, शी वाज इन अ डिफरेंट क्लास। तो क्लास मतलब वो क्लास नहीं, बैच बेसिकली। तो I could not approach her, and I was in my peak, you know, जो मैंने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीता था, I was like, you know, in shape, everybody knew who I was, तो I should have been more confident, but the thing is I waited. मैंने अपने फ्रेंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड से बोला कि, you know, like can you know, वो सेटअप करने वाला होता है ना एक बीच में, जो बिचौलिया, हाँ जो भी है, तो मैंने बोला कि उससे तुम थोड़ा ये बात उधर बोलो, दलाल नहीं भाई, ये जो बोलते हैं ना, सेटअप वाला ही बोलते हैं हम इधर, जो दोस्त दोनों क्या है यार ये, you know, सेटअप करे। तो I waited, eventually एक दिन मेरे, you know, I got the balls to tell her, and when I told her, boom, क्या हुआ होगा, तुम बोलो क्या हुआ होगा? No. I already have a boyfriend. हम रेस में सेकंड आ गए, समझ रहे हो तुम? हाँ। और इस whole दौरान we used to text so much, used to talk so much, but I never got the, you know, first prize. Thing to say. If I said back then, I would have definitely got the first place. So what I'm telling you guys is, when you're young, especially 19, 20, 21, don't be, जब आप young हो ना, 19, 20, 21, आप डरो मत, you know, I'm not saying लड़की के पीछे भागो, हैरास करो, जब वो, you know, ऐसे भी लोग होते हैं, आज भी होते नहीं, हाँ वही सिखाते हैं, आज भी होता है भाई, मैंने देखा है हमारे खुद कॉलेज में भी, मैंने देखा है कि लड़की बोल रहे पीछे मत पड़ो भाई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फिर भी कीप ट्राइंग, ऐसा नहीं है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट बस, यू नो। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आप कॉन्फिडेंस नहीं है फिर भी, तो दैट विल हेल्प यू ग्रो इन द फ्यूचर। सो मेरा क्या, उसके बाद मेरे को लगा कि इतना तो सिंपल बात है, बट यू नो, जस्ट टू टेल हर, इट्स नॉट वेरी हार्ड। तो नेक्स्ट टाइम उसी 5-6 months बाद I went and did it, you know, उसको नहीं, किसी और लड़की, I went and, you know, propose, you know, I asked her out, है ना। तो तब क्या हुआ, हो गया ना, yes, yes. So you know, like, yeah, it is a combination of eye contact, you know, you'll get that vibe. अगर तुम जा रहे हो कॉलेज में ऐसे, तो वो इधर से आ रही है, तो if there is an eye contact more than one time, it means she has noticed you. I'm not saying she likes you, I'm saying she's noticed you, है ना। तो you need to be very calculative about all these things, लेकिन definitely सबसे पहले मेरी तरफ से जो टिप रहेगी बड़ी, कि फिटनेस यूट्यूब छोड़ो, यूट्यूब में मत खोजो जाके एडवाइस। हाँ डेफिनेटली, नहीं मेरे वाली वीडियो देख लेना, बाकी छोड़ देना, वो आएगी नहीं ना सर्च में आएगी, एग्जैक्टली, यूट्यूब नहीं दिखाएगी भाई वो वीडियो, जो अच्छी वीडियोस है ना, मैं शॉर्ट्स डालूंगा, डाल दूंगा, एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा। अभी नौजत भाई का कॉन्फिडेंस आ गया, नौजत भाई को कि हाँ भाई अब तो लव गुरु बन गए। मैं एक कहानी बताता हूँ, मैंने जब कॉलेज में नया गया था, एक चैनल हुआ करता था अट्रैक्टिव मैन करके, द अट्रैक्टिव मैन। अच्छा, तो वो हाउ टू अप्रोच गर्ल्स वाला वो था। तो मैं क्या करता था ना, मैं किसी से बात नहीं करनी, मैं जाऊंगा, नंबर लूंगा और चलाऊंगा। ये मैंने कम से कम 25 से 30 लड़कियों के साथ किया। 25 से 30 लड़कियों के साथ किया। हाँ, मेरा सक्सेस रेट 80% था, बहुत अच्छा सक्सेस रेट था, और कॉन्फिडेंस मेरा यहाँ स्काई रॉकेट कर रहा था। तब तक एक लड़की आती है,
मेरे दोस्त खड़े थे सब पीछे, वो चिल्ला रहे थे सात्विक भाई। अब हम गए, मैं कहा हाय सात्विक पांडे। उसने कहा क्या बोला उसने? तो बहुत बढ़िया, ये ऐसा ही होना चाहिए था तेरे साथ। उसके बाद ये नहीं कि एक बार थप्पड़ पड़ा तो वापस आ जाए, बेशर्म की तरह खड़े वहां पे। वो बोल दिया मैं तुम्हें जानती हूँ, अब जान लो। वो उससे मुझे इतनी गहरी चोट लगी ना कि आई स्टॉप ट्राइंग फॉर 1 year। अच्छा, इसीलिए YouTube मत देखो भाई। हाँ, तो मैं बता रहा था कि उसके बाद कॉन्फिडेंस मेरा नीचे गिर गया बहुत ज्यादा, तो इसीलिए फिटनेस YouTube मत देखो। जस्ट बी योरसेल्फ। फिटनेस YouTube, मतलब फिटनेस YouTube पे आती क्यों? हाँ, फिटनेस YouTube पे आते क्यों? ये वीडियोस क्यों आती हैं? तुम लोगों ने क्यों नहीं बनाई अभी तक? मैंने अभी तक नहीं बनाई क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि गाइस like yes you can get general advice on how to approach girls, लेकिन कुछ ऐसी चीजें लाइफ में होती है जो कोई भी तुम्हें सिखा नहीं सकता, डेफिनेटली कोई भी सिखा नहीं सकता, वो कुछ है ना? कहते हैं ना कि अगर आप निकम्मे हो तो फिर तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। एग्जैक्टली like it is a field of it's an expertise। जो ऐसे थेरेपिस्ट होते हैं, कपल्स काउंसलिंग, ये सब मतलब 4 साल पढ़ के फिर आके वो भी प्राइवेट में एडवाइस देते हैं। ऐसे पब्लिक में आके कोई भी गाइस मेरा एक बार ब्रेकअप हुआ था लेकिन उसके बाद मैंने 3 लड़की को पटाया तो आई एम एक्सपर्ट, ऐसे बन जाते वीडियो, you know because I had a heartbreak, then I found a way to attract girls। भाई, it is because you are going out there in search, that is why you are able to patao girls, you know, that as simple as that, guys। See, for example जब मेरे like when I broke up in my first relationship, right, I'm not going to, मैंने सब principles सब बदल दिया मैंने। I was always like one woman man, you know, be very serious, ऐसा सब था तब। Then I decided, you know, I don't care, मैं जाके, you know, I will start using this app, that app, you know, to find girls and all that। और it was not that difficult to be really honest। तो desperate हो गया तू सीधा। It's not desperate, मेरा ये था कि why have heartbreak, है ना, why have heart, because first relationship is the worst heartbreak, no matter what people say। ठीक है, तो that definitely fucks up your heart a lot। So मतलब अब तो आदत होगी ना तुझे, अब तो आदत अरे अब आदत नहीं भाई, अब मैं अब डर लगता उस कुएं में कूदता ही नहीं मैं, अब डर लगता समझ रहे हो? हाँ, अब I focus on natural क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग नहीं natural बॉडी बिल्डिंग नहीं, I focus on fate, you know, अगर हो गया तो हो गया, you know, ऐसा नहीं होता। हाँ, नहीं fate नहीं, it's not like जो किस्मत, वो नहीं है। I'm not talking about this, I'm talking about a natural situation where I might meet someone, you get my point। I don't want to इसलिए मैं एक एडवाइस दूं श्रेयस भाई। वाह थिंग्स ऑल रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, एक जनरल बात है जो कोई भी बता देगा। थिंग्स ओनली हैपन इन मोशन। Things only happen in motion, right? Okay, इसका तात्पर्य क्या है ये भी बता। तो बेसिकली आप कहना चाहते हो कि अगर मैं ऐसे ही बैठता रहा तो कुछ नहीं होगा, है ना? हाँ, इतना लेट क्यों आया वो? हाँ, बहुत लेट आया। हाँ, नहीं, आई अंडरस्टैंड, डेफिनेटली मोशन में ही होता है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि लाइक नवजोत भाई ने बताया कि आई एम नॉट इन अ फेज वेयर आई एम डेस्परेट टू, यू नो, नहीं, you don't have to be desperate, no, you don't have to be in motion for that purpose, you just have to be in motion। Yeah, I have to be in motion, I agree। You need to get out more, you know, you need to be more social। तब हुआ तो I'll be more than happy, but I am not, and one of the biggest mistake I'm very sure आपने तो प्रूव भी किया कि वो हो सकता है कि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो आप बहुत लंबी सोचते हो, like, you know, instantly as soon as you get into a relationship आप like you are like हाँ भाई यही है, you know, this is the one, जैसे you know बोला नवजोत भाई ने तो प्रूव किया। लेकिन हर सिचुएशन में आप ऐसा मत सोचो कि 1 month into the relationship, you know, you are like okay इसी से शादी करनी है, ऐसा मत सोचो, क्योंकि you need to क्या बोलते हैं उसको, bond and understand each other। It is a long process, you know। तो नवजोत भाई आपने कैसे डिसाइड किया कि मतलब
you know what was your signal कि हाँ भाई शादी कर दी? यार मैंने ये बातें बड़ी सुनी है भाई, ये जो इंटेलेक्चुअल सी बातें होती हैं जो तू अभी कर रहा था, ऐसा होता नहीं भाई, पता नहीं क्या मैं बोलने वाला था, मैं समझ गया। मैं पहली बार मैंने उसको देखा, ठीक है, वो ऐसे हम लोग स्कूल में थे, वो मेरे एक क्लास पीछे थे, तो हम लोग पैदल ऐसे वापस आते थे घर में, स्कूल थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, तो पैदल आ रहे थे, वो मुझसे थोड़ी सी तेज निकली, मेरे गुजरी। पहली बार मैंने उसको देखा, जो वायलेंट जो बजते हैं ना, वो साले सच में बजते हैं। तुम साले तुम ये मत समझो, वो बजते भाई, वो बजते, मेरा भी बजा था, मेरा सब कुछ हिल गया था भाई, मैं हिल गया था अंदर से, यहाँ से तितलियां सी उड़ती हैं यहाँ से, मतलब वो सबका होता है, डेफिनेटली ऐसा फील होता है कि यहाँ से यहाँ तक धड़क रहा है दिल, यहाँ पता नहीं क्या क्या हो गया, तो मैंने सोच लिया था बस यही है। भाई तुम तो शाहरुख खान हो भाई, तुम तो शाहरुख खान वाली बात नहीं है भाई, वो जो होती है ना चीजें, जो शाहरुख खान वो वायलेंट मैं बोल रहा हूँ होती है भाई, वो मेरे साथ भी हुआ है भाई, मेरे साथ वायलिन, ड्रम, वो 5% सब कुछ डेस्टिनी, गिटार सब बजाता, डेस्टिनी का खेल है, लेकिन नवजोत भाई वाज इन मोशन एट दैट टाइम आल्सो। हां या डेफिनेटली नवजोत भाई वाज इन मोशन, और वो पुराने जमाने में मतलब ज्यादा वायलिन बजते थे ना। एक मेरी, मैं इस मामले में ना, मैं सोचता हूँ कि मेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी। देखो पता नहीं मुझे कि लड़के सच में ऐसे होते हैं या ऐसे सोचते हैं, अभी साला मैं बोल रहा हूँ तो पता नहीं मुझे बोलना भी चाहिए कि नहीं, कि मैं ऐसा था कि जैसे ऐसे होते ना कि एक ड्रीम गर्ल टाइप, ऐसा मैं सोचता था जब छोटा था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड होगी, ऐसी होगी वैसी होगी। एग्जैक्ट मैन, जैसे मैंने उसको देखा एग्जैक्ट वही, हाँ ये बस हो गया अपना। ये ऐसी फीलिंग आई यार। नहीं डेफिनेटली व्हाट आई एम सेइंग इज यू शुड नॉट बी स्कैर्ड टू, जब वायलिन बजता है तो ऐसा मत करो गाइस, वायलिन बजने दो, और बजेगा, बहुत बार बज सकता है कुछ लोगों के लिए। ये देखो कि बहुत बार you don't follow any book of rules, जो है चलने दो। ये एग्जैक्टली आप ये जो भी बता रहे हैं ना कि हाँ 1 महीना है तो आप 1-2 है। हाँ नहीं। और ये जो चीज मैंने देखी है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता सकता हूँ, आजकल ना बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि आप फिटनेस यूट्यूब और ये इंफोटेनमेंट टाइप कंटेंट देखते हो, तो ये बातें हमने बहुत ज्यादा सुनी होगी कि हर चीज का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, शादी मतलब 30 के बाद, करियर सेट, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, आप रोबोट नहीं है कि आपके लिए एक टाइम स्टैम्प दिया गया, उसी टाइम स्टैम्प में वो काम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मतलब किसी की भी पर्सनल डेवलपमेंट वाली जो वीडियो सो कॉल्ड बनाते हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये वो कोई नहीं आपको सजेस्ट करेगा 21 साल की उम्र में शादी कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि वो डिसीजन मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन कट क्यों गए, फॉरगेट वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ने मुझे डायरेक्शन दी। मैं इतना डायरेक्शनलेस, आवाज कट गई क्या होगा? हाँ बीच में कटी थी, कि मतलब मैं इतना डायरेक्शनलेस था, मतलब मैं कहीं पे भी जा सकता था, कहीं पे भी गिर सकता था, तो उस डिसीजन ने मुझे एक डायरेक्शन दी, मुझे कि कुछ लाइफ में करना है मुझे पता ही बात नहीं। भाई your wife also plays an important role in that. See, if you got your direction, लेकिन अगर आपकी wife was not on the same line with you, then it would have been a different story, है ना? तब तो अलग ही गड्ढा। हाँ, तो that is what I'm trying to say कि what I'm saying is you don't worry that don't put yourself under pressure. आप pressure में मत आओ कि हाँ भाई अगर एक लड़की है तो उसी के साथ, मतलब don't think too far ahead. जैसे अगर आपको एक सोचना सोचो, don't stop any thought. जो चल रहा है चलने दो, let things चलने दो। हाँ, नवजोत भाई से सीखो, let things take action. हाँ, I agree with that. What I am trying to say is कुछ youngsters क्या होता है कि मेरे definitely 1 या 2 साल I would have been forward if I didn't do those mistakes कि जब relationship में आते हो आप first या second time, you put all your heart and soul into that, like it is, you have to put your heart and soul to for things to work. मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे तब लोग, जो कि रिलेशनशिप को लेके काफी ज्यादा सीरियस भी थे, लेकिन और भी चीजों को लेकर के वो काफी सीरियस थे। मींस के वो उनका ना ऐसा नहीं होता कि प्रायोरिटी लिस्ट में हो जाए अगर इस लड़की के साथ तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं ये भी कर रहा हूँ, करियर में कुछ कर रहा हूँ, that is good. नो, अगर आप अब इस टाइम पे वो लोग पछताते हैं क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे एक चीज को प्रायोरिटी नहीं दी। तो क्योंकि देखो, you have to try to give your best to everything, जो भी आपके पास जितना पकड़ के रखा है, जो भी पकड़ा है। What I am saying is, what the mistake I made is I only focused on
that one part of my life, which is the relationship. Other parts, I just didn't take it that seriously. Like even with the YouTube, my work and everything, right? It kind of took a back seat. You get my point? That is what I'm saying कि आप ज्यादा एक्साइट मत हो जाओ कि आप मतलब बाकी सब आपके लाइफ में। अगर आप मैं इसके उल्टा बोल रहा था तुम लोगों ने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया। मैं इसे एग्जैक्ट उल्टा बोल रहा था। हाँ बोलो। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को मतलब पता है अंदर से पक्का है कि शी इज द वन, इवन फॉर गर्ल्स ही इज द वन, तो फिर तुम ये मत सोचो कि मैं कोई और चीज भी मतलब चाहे वो आपका कुछ भी है। ये साउंड बहुत गलत करेगा लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे लड़के जो कि देवर इन सीरियस रिलेशनशिप, लेकिन क्योंकि उनके घर वाले उनसे कुछ और भी चाहते थे कि वो करियर में अच्छा करें, ये करे वो करे, तो उन्होंने घर वालों के पीछे लग के अपने करियर में ठीक ठाक सा कर भी लिया, लेकिन अभी वो बहुत पछताते हैं कि उन्होंने उस रिलेशनशिप को जिनके लिए वो बहुत ज्यादा सीरियस थे उसके लिए उतना एफर्ट नहीं डाला जितना वो डाल सकते थे। समझे? तो हो ये ऑपोजिट। मैं समझ रहा हूँ आपका पॉइंट, समझ रहा हूँ मैं। मतलब कुल मिला के ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए करियर स्टेटमेंट, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आप उसको छोड़ के आप देखो कि यार रिलेशनशिप में अच्छा है कि पढ़ना, मतलब पेयर प्रेशर भी हो जाता है, काफी सारी चीजें उसकी, तो आपको लगे कि यार मैंने कि रिलेशनशिप की वजह से आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए क्या है मुझे नहीं पता ना, तो आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है keep it the most important thing। ये मेरा पॉइंट है। अगर रिलेशनशिप अगर रिलेशनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है तो उसमें कुछ खराबी नहीं, अगर करियर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसमें भी कुछ खराबी नहीं है। बट एंड व्हेन आई से रिलेशनशिप, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप किसी को आप डेटिंग स्टार्ट कर देते हो किसी के साथ। लाइक डोंट सडनली चेंज योर लाइफ, लाइक ये फिर वही गलत। दैट इज व्हाट आई एम मतलब if you want things to work, anything No, what I'm saying is basically, okay, in simple, you have to give yourself, you have to give yourself uska bhi क्या बोलते हैं, you should not lose a sense of your own। देखो आप एडवाइस करोगे ऐसे बंदे को जिसके जीवन में कोई काम नहीं है ना, तो वो एडवाइस उसी पे मतलब काम आएगी भी नहीं भी आएगी, और जिस बंदे के लाइफ में ऑलरेडी कुछ गोल्स हैं तो उसके लिए तो मतलब यूजलेस है एडवाइस। वो तो फिर भी मतलब मैनेज कर लेगा ना चीजों को। जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज उसको आप कितना ही एडवाइस दे लो, he will fuck up। नहीं, like okay, so what basically, okay, so let me make it you are trying to link your situation here, right? No, what भाई कितने लोग हो सकते हैं मेरे जैसे। मैंने अपने दोस्तों को ही देखा है ना कि they go all out, they go all out too early in a relationship। आपको धीरे धीरे उसको लेके जाना है मेरे हिसाब से। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज इफ यू गो टू लाइक ऑल इन, जो बोलते हैं ना ऑल इन, if you go all in, yes, sometimes you will get the you'll get the big money, but sometimes you most of the times you tend to forget about other things। जैसे तुम लोग बोल रहे थे ना, ये चीजें नेचुरली होती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि मैं मतलब अपने आप को रोकूं या मैं अपने आप को एक्सेलरेट करूं, ऐसा नहीं होता। कभी रिलेशनशिप में पढ़ोगे ना श्रेयस, तुम्हें भी समझ में आएगी ये बात। अभी तो समझ में आएगा गाइस, बट नॉट एवरीबॉडी इज has the wants to do it and learn, like जो क्या बोलते हैं, गलती करो फिर सीखो। कुछ लोग अगर उनको हेल्प हो सके, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप अगर एक यंग हो 21, आपको शायद याद नहीं होगा कि आप यंग 21 में कैसे थे। अरे मुझे एक दिन याद है भाई, तू ये छोड़, मुझे एक दिन याद है। मैंने यहाँ तक भी मुझे याद है कहाँ पे खड़े होके कौन से फोन पे क्या बात कर रहा था, तू मुझे पूछ बेंचो, ये सब कुछ याद है मुझे। अच्छा भाई, तुम तो मतलब क्या बोलते हैं, but guys, don't misunderstand what I'm saying is, don't, my three principles today at the age of 27-28 is that don't show your desperation। अगर आप desperate हो भी ना तो दिखाओ मत, don't make it feel like you're desperate। Definitely you should not do that, because that is the biggest turn off। there was a time when I used to be like that, maybe they saw it, okay, but that is why it did not last long, so remember that। if you will act, that will also not last long। वो पता चल जाएगा कि बंदा खाली है। मत करो, मतलब fake मत बनो, but make sure that you don't forget acting। just don't be desperate, it's not that crazy guys। पता ये नवजोत भाई, ये कोई चीज एडवाइस देने के लिए, ये this is all natural। मतलब मैं क्या बोलूं इसमें,
ये जो बंदा डेस्परेट मेरी एक्ट करेगा हाँ उसकी लाइफ में कुछ नहीं है, और जैसे जैसे वो कुछ कर लेगा तो अपने आप डेस्परेट एक्ट नहीं करेगा। तो मतलब यस ये बात मतलब ये तो यही खत्म हो जाती है एडवाइस का। मतलब ज्ञान अगर चोदने की बात ही नहीं है अगर ये। यार अगर मजे करो अगर यार, लाइफ है जो इतनी खूबसूरत हाँ चीज है, मजे करो, मजे करो एग्जैक्टली, बस। डोंट डोंट टेक इट और टू मजे वो नहीं सीरियसली। करो कि मतलब मजे करो को भी अभी लोग बहुत गलत अभी मतलब एडवाइस वो में ले जाते हैं। हाँ मतलब यार दिल की मजे सुनो, करो। अच्छी दिल चीज है, प्यार करना अच्छी चीज है, रिस्पेक्ट करो दूसरों की मतलब हर किसी की, ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों की, हर किसी की रिस्पेक्ट करो बस। नजारे लो जिंदगी के, क्या इतनी सी बात क्या है है, बस। आप मतलब ऐसे आराम से बेवजह उधर बैठ के बोल सकते हैं भाई। मतलब आपका सब सेट है। आपने जो आपका, अगर आपका, आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू दिल की सुनो यार पुट यू भाई, ऑन द स्पॉट, दिल की लाइक सुनो। ये जो सात्विक भाई ने बोला कि उन्होंने वीडियो देखा इंटरनेट पे कि कोल्ड अप्रोच बोलते हैं ना उसको, हाँ आप कोल्ड जाके अप्रोच, किसी से भी वो अब तो आई एम टोटली अगेंस्ट इट, मतलब ये तो करना ही नहीं चाहिए। यू शुड नॉट, मतलब ये तो कोई तरीका नहीं होता। ये सिर्फ क्लोजिंग नोट में सिर्फ और सिर्फ अगर रिलेशनशिप एडवाइस, अगर मतलब आप ऑफ कोर्स आप इसीलिए तो वीडियो पे क्लिक किया ना, अगर सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस मैं देना चाहता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ ये कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, फॉरगेट लड़की लड़के का रिलेशनशिप एंड ऑल, आप किसी के साथ यारी दोस्ती हो, मेरी इसके साथ है, इसके साथ है, मैं या मेरे बहन भाई का जो रिलेशनशिप है, भाई भाई का कोई भी रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में आप इस इंटेंशन में मत रहना कभी भी कि मैंने कुछ लेना है उस रिलेशनशिप में से सामने वाले बंदे से। वो कुछ भी हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, आपकी जिंदगी में खालीपन है उसको भरना चाहते हो आप, कुछ भी वो चीज हो सकती है। अगर आप इस इंटेंशन से उतरोगे उस रिलेशनशिप में, आज प्रॉब्लम नहीं है, 100% गारंटी कभी ना कभी जरूर होगी। क्यों? क्योंकि आज जैसे अभी मैं किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ, हो सकता है कि वो, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा क्या होता है ना, इनिशियल मोटिवेशन होती है, बड़ी एक्साइटमेंट होती है, तो वो मुझे इमोशनली सपोर्ट करे, वो सब कुछ करे उस इनिशियल एक्साइटमेंट में, लेकिन वो चीज कभी ना कभी उसके लिए जरूर वो एक बोझ की तरह लगेगी। आप खुद बेसिकली लाइक अ क्रैश डाइट, बेसिकली लाइक अ क्रैश डाइट, यस। तो है ना? ये मत किसी क्रैश से डाइटिंग मत करना गाइस। हाँ किसी से उम्मीद मत रखना कुछ भी, ठीक है? तब यू पार्टनर शुड भी बी नॉट ओनली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू शुड बी इमोशनली इंडिपेंडेंट। एग्जैक्टली, इफ यू आर नॉट, if you are messed up, then it's इफ यू आर मेस्ड अप, advisable कि डू आप नॉट, इसीलिए first बोलते हैं ना, you ये work बहुत on एडवाइस है। yourself। हाँ वर्क ऑन हाँ, योरसेल्फ, you इसलिए work बोलते हैं on अगर आप yourself, that is इमोशनली मेस्ड अप कभी भी exactly रिलेशनशिप में मत पड़ो। what is very अपने important, आप को नहीं work on संभाल yourself। पाओगे तो मतलब दूसरे जो को कैसे बोलते हैं देखोगे? ना, if you are not happy yourself, how can you be happy with someone else, है ना? तो that is definitely very important, and you need to understand, and one simple, again आप एग्री तो नहीं करोगे, आप बोलोगे जस्ट जो होता है होने दो, but I definitely tell you is that if you if you just found something good that is happening in your life, focus on that for some time, and if you feel like then once you are all settled, if you're very young, let me tell you, once you get into it, like for Navjot bhai जैसे हुआ उनके साथ, मतलब it worked out well, I'm happy for him, लेकिन आप एक चीज तो मैं बोलूंगा, जो आपके मन में होता है ना विजुअलाइजेशन की, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, जब होने के बाद उतना इट डजंट मीट योर एक्सपेक्टेशन, समझ रहे हो तुम? जो भी आप समझो, जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो आप मैं समझो, बस आप ये समझो। बोलूंगा कि थिंग्स फॉल अपार्ट, थिंग्स गेट पुट बैक टुगेदर, सो चिंता मत करो, चल रहा है चलने दो, मस्त रहो। और वीडियो का उद्देश्य था नवजोत भाई की लेने का, लेकिन हम लोग जो है वो राह से भटक नहीं, लेकिन आई थिंक इट इज अ गुड, लाइक आई सी, क्या है ना गाइस कि मैं सात्विक भाई को बहुत टाइम से नहीं जानता हूँ, इनको भी मैं बहुत टाइम से नहीं जानता हूँ, लाइक स्पेशली लाइक पर्सनली, लाइक इन टर्म्स ऑफ आवर मेंटालिटी एंड ये सब, है ना? तो वी वर ऑलवेज कनेक्टेड बाय फिटनेस, है ना? तो नाउ आई एम गेटिंग टू नो मोर अबाउट इनका जो बिहेवियर है, इनका बेसिकली थिंकिंग है, एंड आई लाइक इट, तो डेफिनेटली हमारे लिए भी इट इज अ गुड एक्सपीरियंस। तो आई होप दैट सात्विक भाई इसको एक अच्छी तरीके से एडिट करके डालेंगे, ताकि आप जब देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, एंड वी नीड टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोस, वी नीड टू टॉक अबाउट दिस, बिकॉज फिटनेस का तो कितना फिटनेस करोगे भाई, है ना? तो बाकी सब भी इम्पोर्टेंट है ना? तो नहीं, ऑल दिस थिंग्स आर कनेक्टेड ना। अगर
मैंने जैसे बताया कि मैं जिम जाना स्टार्ट ही इसलिए किया था क्योंकि भाई तुम्हारी भाभी ने कमेंट कर दिया था कितने दुबले पतले से हो। उसने वैसे ऐसे टॉन्ट नहीं किया था मुझे, लेकिन जो जनरल ऑब्जर्वेशन होती है ऐसे बोला, तुम भाई की ईगो को हर्ट हो गया ना तो फिर स्टार्ट ही इसीलिए किया। तो तुम लोग भी जाते होगे किसी ना किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, तो फिटनेस भी उसी के साथ ही। और वैसे भी अगर धोखा खाओगे या फिर फुद्दू काम करोगे तो उससे भी लेकिन अगर सब खराब हो जाता है ना, एंड में आप जिम ही जाओगे। ये तो है। अगर रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया तो आप इवेंचुअली जिम ही जाओगे। तो लेकिन अगर आप पहले से जिम जा रहे हो, इसका मतलब है कि अगर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इसका मतलब है कि ये एडवाइस लो, इसके साथ अगर तुम्हारी बात बनी तो ठीक है, नहीं तो हमारी फिर फिटनेस वाली एडवाइस लो। हाँ, है ना। तो अगर आपकी कोई स्टोरी है तो डेफिनेटली नीचे शेयर करो गाइस। नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट बोलो एक वंस अपॉन ए टाइम से शुरू करो आप। हाँ यार, हमें भी देखना है, हमें भी देखना है ताकि यू नो उसको हम कभी जब ऐसे इस तरह का मूड होगा, लाइट मूड, तो फिटनेस के बीच में कभी उठा लेंगे उसको। हाँ, उठा लेंगे और पढ़ेंगे आपका जो स्टोरी है। तो हाँ गाइज, मैदान में उतरना है तो उतरो, लेकिन बाकी जो आपके लाइफ में चल रहा है उसको भी भूलना मत, ठीक है। एक और बिग एडवाइस। बस कर भाई, बस कर। एक लास्ट चलो। इसको काट देना अगर नहीं डालना तो। चलो मैं नहीं काटूंगा। आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है ना, जो लोग इम्पोर्टेंट है, नहीं अभी ठीक हो, ब्लर हो गया था। जो लोग आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है उनको मत भूलो। व्हेन यू गेट इनटू रिलेशनशिप, डेफिनेटली डोंट। आपने शायद, अगेन आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस, दैट यू नीड टू गिव, नॉट फॉरगेट अबाउट अदर पीपल बिकॉज दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वही बात है ना, आप कोई एक चीज पकड़ने के चक्कर में दूसरी मत छोड़ो। यू हैव टू गिव 100%। दैट इज व्हाट आई मेंट अर्लियर। यस दैट इज व्हाट आई मेंट अर्लियर कि आप ऐसा मत सोचो कि यू नो ये मिला मुझे, अभी सिर्फ इसी को पकड़ के रखते हैं, यू नो। तो ऐसा मत करो, बस काट दो अभी। ठीक है गाइस, तो बाय बाय। हाँ, हो गया, अच्छा लगा बात करके। बस बी लॉयल, स्टे लॉयल, दैट्स ऑल। स्टे लॉयल। पीस। पीस।